उसके बाद संडे। संडे मतलब प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन मतलब पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान का दिन है साबत। ये 3 चीज हमें याद होना चाहिए। एक तो उत्पत्ति ग्रंथ में 6 दिन प्रभु काम करने के बाद 1 दिन विश्राम किया, और मिस्र से, इजिप्ट से प्रभु का लोग गुलामी से छुटकारा होकर आ गया, और प्रभु यीशु सब इंसान को मुक्ति के लिए, मुक्ति का योजना में दुख भोग और क्रूस मरण के बाद पुनरुत्थान का दिन है साबत। ये 3 शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलन होता है हर एक इंसान साबत का मनाने से। इसीलिए साबत मनाना जरूरी है। लेकिन देखो, हम लोगों को कोई साबत नहीं है। तुमको साबत है क्या? क्योंकि साबत का दिन है हमको इन लोगों, देखो कोयर ग्रुप है, कोयर गीत गाना, सबसे बड़ा काम कौन है, कब है? साबत का दिन है। तो साबत का दिन ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें। साबत का दिन प्रभु का काम कर सकता है, प्रभु के लिए काम कर सकता है, और दूसरों को मदद कर सकता है, ये हो सकता है। तो साबत मनाने में भी हम ये सोचना चाहिए कि साबत का दिन प्रभु का काम कर सकता है, प्रभु के लिए काम कर सकता है, एक दूसरे को मदद करने का प्रेरितदायी काम कर सकता है। अभी आ गया 14वां, यू शैल। 14वां आज्ञा ये है कि अपने माँ बाप को आदर करें। यही एक आज्ञा है। इसके साथ एक बोनस है, एक अनुग्रह का आज्ञा दिया है, एक अनुग्रह का वादा किया है। क्या वादा किया है? कि तुमको कहाँ निर्गमन ग्रंथ, मतलब 7वां दिन, honor your father and your mother that your days may be long in the land। पृथ्वी पर आपको बहुत अपना जिंदगी लॉन्ग, ज्यादा दिन जीने के लिए और भलाई से और अच्छा तंदुरुस्त के साथ जीने के लिए आप क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए। कहाँ है तुम्हारे पुत्री? है वर्स 12। हाँ, थैंक यू। अपने माता पिता का आदर करो। उतना सिर्फ नहीं, वो तो सबको जानता है माता पिता को आदर करना, लेकिन उसके साथ क्या है? जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा पुत्र ईश्वर पुत्र प्रदान करेगा, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। इस बात को देखो, मुझे इसमें बहुत एक अच्छा बात यह है कि मैं हमेशा बोलता है, मुझे इतना साल प्रभु का आशीष इसीलिए मिला है। उसका एक बात यह है कि मैं मेरा माँ बाप को बहुत आदर किया है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक भी घटना मेरा जीवन पर ऐसा नहीं है कि मैं मेरा माँ बाप को आदर नहीं किया। ऐसे एक घटना मेरा जीवन पर नहीं है, एक की भी घटना नहीं है। ये हम लोग माँ बाप लोग भी जानना चाहिए। हम लोग अपने माँ बाप को जैसा आदर करेगा वैसा ही हमारी बेटा बेटियां भी करेगा। यहाँ पर
बहुत साल के पहले मलयालम मेन स्टेज में मैंने 5 दिवस का ये बिंदीवास ने तो बाइबल कन्वेंशन चलाया था। उस दिन मेरा पिताजी आया था एक दिन देखने के लिए बेटा कैसे काम करता है। तो फादर जी ने मेरा पिताजी से कहा, मास्टर, तो ही वॉज ए हेड मास्टर, थोड़ा सा 2 शब्द बताइए, 2 शब्द बोलिए प्रभु को। और उन्होंने मंच पर आकर कुछ ईश्वर का वचन बोलने लगा। बोलने के बाद उन्होंने ये कहा, देखो, सबों से कहा, देखो ये मेरा बेटा, मतलब मेरा बेटा, ये जब इनका जब जन्म हुआ, इनका माँ उसका जन्म देने के वक्त मैं दूसरा कमरे में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। मैं उनकी पहली आवाज को सुनने के लिए दिलचस्पी से, पहले आवाज को सुनने के लिए दिलचस्पी से घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। और उस आवाज जैसे मैंने सुना, मैं प्रभु को समर्पण किया। वही है अभी आप जो आवाज सुनता है, वही आवाज है। हो प्रभु, मुझे अभी भी ये बोलते वक्त मेरा, देखो, माई हेयर्स आर स्टैंडिंग एंड मेरा पिता स्वर्ग में रहते हुए अभी भी देखता होगा मुझे, है ना। तो हम लोग माँ बाप और बेटा पुत्र पुत्रों के साथ बहुत ऐसा एक संबंध है। वो संबंध एक मेल मिलाप, एक प्रेम का कहानी, ये बहुत अनुग्रह का है, एक अनुग्रह है। खास करके ईश्वर का विधान में भी ऐसा एक बात है। ईसाई का नाम पत्र में, ईसाई का नाम ग्रंथ में, ईसाई नबी का ग्रंथ में 59:21, ईसाई नबी का ग्रंथ में अध्याय 59 को क्या बोलता है? 59 59:21 ये बहुत अच्छा है, आप सब माँ बाप जानना चाहिए। प्रभु यह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से, और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे। The word and the spirit I put in your mouth will not come out from your children, nor from your children's children. ये ईश्वर का एक विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से, और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे। तो ये जो ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर माँ बाप, बच्चों और वंशजों, मतलब नन्हे मुन्ने जो दूसरा, जो ईश्वर से जो अनुग्रह पाने के लिए ईश्वर को प्यार करना चाहिए और उसके साथ पड़ोसी को प्यार करना चाहिए। वो पड़ोसी का प्यार करने में सबसे पहला कौन है? पड़ोसी हमारा माँ बाप। 10 आज्ञाओं में पहला 3 आज्ञा ईश्वर को प्यार करने के बारे में है और दूसरा 7 आज्ञाओं पड़ोसी को प्यार करने के बारे में। उस 7 आज्ञाओं में सबसे पहले
14वां आज्ञा कौन सा है? अपना माँ बाप को प्यार करना। तो प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन ये सब में आप लोग जो कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप पाप स्वीकार के बाद समय पर ये पाप को स्वीकार करना चाहिए। ये पाप स्वीकार, मैं इंग्लिश में भी ध्यान सभा में बताता है, हिंदी में कन्फेशन, पाप स्वीकार बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि क्या करता है? मैं मेरा पाप स्वीकार करना चाहिए। कन्फेशन क्या होता है? पाप स्वीकार। पाप स्वीकार करने से क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह इंसान के सब पापों को अपने आप ले लिया और उनको जगह पर, पाप का जगह पर कृपा बरसाया। उसमें हमारा भी पाप था क्या? हमारा भी पाप था। कौन सा है पाप? पाप नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अच्छा, तो हम जाके बोलता है, हे प्रभु वो पाप 1 2 3 4 मैंने किया है। हाँ तुमने किया है, अच्छा ठीक है, उसका कृपा तुमको देता है। तो सिर्फ तो पाप प्रभु ने ले लिया, लेकिन उसका कृपा हमें मिलने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम जाके बोलता है वो पाप मैंने किया है, पाप मैं स्वीकार करता है। पाप क्या करता है? पाप स्वीकार करता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग इस 4 आज्ञाओं के बारे में मनन करते वक्त खास करके हमें समझ में आया, ईश्वर को प्यार करो और अपने माँ बाप को प्यार करो। एक निमिष मनन करते हुए सोचिए, हमारा जीवन पर इस आज्ञाओं का उल्लंघन कब कब हुआ है? हम ईश्वर को पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से प्यार करने में कभी जब भी उल्लंघन हुआ, तो जब भी उल्लंघन हुआ उस वक्त को याद करते हुए, हे प्रभु माफ कीजिए, मैं अभी पश्चाताप करता हूं और मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति द्वारा इस पाप का पश्चाताप मिला है और मैं पाप का क्षमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। खड़े होकर, सब लोग खड़े होकर, ये सब पापों से मुक्ति दिया हुआ प्रभु आ गया है। यीशु नाम, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
दोनों हाथों पर उठा हुए तालियां बजाते हुए तालियां बजाकर जोर से जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब आज्ञाओं को पालन कर पाएंगे। और वो पवित्र आत्मा हमारा हृदय पर आ चुका है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आज्ञाओं को पूर्ति करने के लिए आया हूं। सब आज्ञाओं का मतलब एक ही है, प्यार करना। और प्रभु यीशु दुख भोग के पहले ये कहा, मैं अब तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया ऐसा तुम एक दूसरे को प्यार करो। लव वन अनदर एज आई लव्ड यू। तो प्रभु ने उनका प्रेम हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा द्वारा दिया हुआ है। उस पवित्र आत्मा को प्रज्वलित करते हुए हमें प्रार्थना करें, पावन आत्मा हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हम सबों का हृदय पर पावन आत्मा अंदर पर उड़ाते हुए, तालियां बजाते हुए हे प्रभु पवित्र आत्मा, हमारे हृदय अपने प्यार से, अपने प्रेम से भर दीजिए। अपना प्रेम, अपना प्रेम, ताकि हम ईश्वर को प्यार करें। बल 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 बला बल बल बला बल बल बला बल बल बला लबा लबा लबा। Oh Holy Spirit, take control. चल बल 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 बला हला बला बला। हे प्रभु पवित्र आत्मा, Oh Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. चल मिल मिल मिल। पावन आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। थैंक यू। बैठिए।
कैसे लगता है? अभी हमारा इस प्रवचन समाप्त हो रहा है। अभी आपको भोजन का समय है। थैंक यू। 2 बजे वापस आना चाहिए। 2 बजे सब लोग मत जाना, आस्ते आस्ते जाओ, थोड़ा थोड़ा मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए।